और उसने तुम्हें भी दिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। सुन लिया आपने? अब भी किसके अनुसार चल रहे हैं? आज्ञा ना मानने वाले लोग, आज्ञा ना मानने वाले लोग किसके अनुसार चल रहे हैं? उस शैतान के हाकिम के अनुसार चल रहे हैं। एक गंदी आत्मा एक आपके उस जीवन को चला रहा है जिस जीवन में प्रभु यीशु मसीह का राज्य नहीं है, जिस शरीर में प्रभु यीशु मसीह का स्थान नहीं है। वचन में लिखा है आज्ञा ना मानने वाले, आज्ञा ना मानने वाले। हालेलुया। परमेश्वर एक आत्मा है, मनुष्य एक आत्मा है। परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम करा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? गॉड इज अ स्पिरिट। मनुष्य का स्वरूप क्या है? मैन इज अ स्पिरिट। मनुष्य भी एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूं। जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मेरी आत्मा आपसे बातें कर रहा है। मेरा मुंह एक जरिया है जिसके द्वारा मेरी आत्मा की आवाज आपके कानों तक जाती है। जब मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ेगा, मेरी होंठ रहेंगे, मेरे हाथ रहेंगे पर चलेंगे नहीं, मेरी जुबान मुंह रहेगा पर चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इस शरीर को छोड़कर मैं चला गया। हालेलुया। समझना तो बोला हालेलुया। परमेश्वर एक आत्मा है, मनुष्य एक आत्मा है, उसके पास एक प्राण है। प्राण का मतलब भावनाएं हैं आपके पास तर्क शक्ति है, आपके पास एक स्वयं की इच्छा है और आप शरीर में रहते हैं। शरीर क्या है? आपके रहने का घर है। 80-90 साल तक आप इस घर में रहोगे और एक दिन हर मनुष्य को इस घर को छोड़कर जाना ही जाना है। हालेलुया। वचन में लिखा है इट इज अपॉइंटेड फॉर एवरी मैन। हर मनुष्य के लिए लिखा गया है एक बार वो पैदा होगा, मरेगा, उसके बाद उसका न्याय होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बुरी खबर क्या है? मनुष्य की आत्मा पाप के कारण मरी हुई है। पाप के कारण मनुष्य की आत्मा परमेश्वर से अलग हो गई है। वचन लिखा एक मनुष्य के द्वारा पाप इस पृथ्वी पर आया, पाप सब मनुष्य में फैल गया। वचन लिखा सबने पाप करा है। हालेलुया। वचन कह रहा है सबने पाप करा है। आप यहां पर बैठे होंगे, आप बोलोगे मैंने कोई खून नहीं करा, मैंने कोई बलात्कार नहीं करा, मैंने कोई डकैती नहीं डाली। भाइयों बहनों, हीरे की चोरी भी चोरी है और हीरे की चोरी भी चोरी है। हालेलुया। परमेश्वर की अदालत में एक पैसा चोरी करने वाला भी उतना बड़ा पापी है जितना 1 लाख रुपया चोरी करने वाला है। एक पैसा चोरी करोगे, पुलिस वाला 2 थप्पड़ मारेगा, घर भेज देगा, दोबारा मत करना। 1 लाख रुपया चोरी करोगे, जेल में बंद कर देगा। तब परमेश्वर अमाउंट नहीं देख रहा है। हालेलुया। कि आप कितना अमाउंट आपने चोरी करा, वो आपका हृदय देख रहा है। हालेलुया। वो आपका मन देख रहा है। और जब मनुष्य के हृदय और मन को वो देखता है, परमेश्वर को कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता। बाद में लिखा मनुष्य सर से लेकर पांव तक गंदा है। उसके सोच गंदे हैं, उसके विचार गंदे हैं, उसके आंखों से जब वो देखता है उसमें गंदगी है। उसका हृदय असाध्य रोग उसके हृदय में लगा हुआ है। उसका हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। उसके पांव बुराई की ओर जल्दी भागते हैं, अच्छाई की ओर नहीं आते। अच्छा करना चाहता है पर कर नहीं पाता है, अच्छा अमल करता है पर उस पर चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सामर्थ है जिसको कहते हैं पाप, जो उसको परमेश्वर से दूर अंधकार और नरक में उसे लेकर जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर और मनुष्य अपने इस पाप को ढाकने के लिए वो धर्म का लिबास पहन लेता है।
हालेलुया। पाप को ढाकने के लिए क्या करता है? धर्म का लिबास पहन लेता है। वो धर्म के काम करने लगता है, वो अच्छे अच्छे काम करने लगता है वो। और वो सोचता है शायद मेरे अच्छे कामों के द्वारा, मेरे धर्म के कामों के द्वारा मेरे पाप मिट जाए या मुझे पापों से प्रायश्चित हो जाए। हालेलुया। पर यह सत्य नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे अच्छे भले काम परमेश्वर की नजर में फटे मैले चिथड़ों के समान है। हालेलुया। मनुष्य स्वयं इस पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा धर्म गुरु नहीं जो मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करता है। हालेलुया। मनुष्य अपने मुंह का मैल साफ कर सकता है, मनुष्य अपने कपड़ों का मैल साफ कर सकता है, पर अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता, अपने हृदय को वो शुद्ध नहीं कर सकता। कोई ऐसा धर्म का काम नहीं जो आप करो और आपकी आत्मा शुद्ध हो जाए। कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं जहां आप जाओ और वापस आओ फिर वैसे ही हो जाओगे। हालेलुया। फिर वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि पाप हृदय में है, पाप मनुष्य के हृदय में है। यीशु मसीह ने बोला मनुष्य के हृदयों में से निकलती हैं बुरी बुरी बातें, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव, नफरत, लालच, लीला क्रीड़ा, अविश्वास, धोखा। ये कहां है सब? यहाँ है। हालेलुया। यहाँ है। तब यीशु मसीह कहते देख मैं तेरे हृदय पर खड़ा खटखटा रहा हूं, अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? बाहर क्यों खड़े हो? क्योंकि जहां पाप है वहां यीशु नहीं आ सकता। हालेलुया। जब तक ये हृदय यीशु मसीह के खून से नहीं धुलेगा तब तक यीशु की पवित्र आत्मा का वास उस शरीर के अंदर नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। अब खुशखबरी क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम करा। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और प्रेम आपको नाश नहीं होने देगा, प्रेम आपको पाप में मरने नहीं देगा। हालेलुया। वचन में लिखा परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि परमेश्वर स्वयं एक मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी को भेजा नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि परमेश्वर स्वयं एक मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गया। इब्रानियों के पत्र में लिखा है सिर्फ एक शरीर तूने मेरे लिए तैयार किया। वो आदि में से था, सूरज उसने बनाया, चांद बनाए, सितारे बनाए, दुनिया बनाई, आपको और मुझको बनाया। 2012 साल पहले सूरज, चांद और सितारों को बनाने वाला एक कुंवारी के गर्भ में एक मनुष्य का शरीर लेकर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। मुझे और आपको उसका नाम नहीं पता था। स्वर्ग में उसको कहते थे परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। ये वचन कुंवारी के पास आया, कुंवारी ने इस वचन को स्वीकार किया और जिस वचन के द्वारा सूरज, चांद और सितारे बनाए गए, उसी वचन के द्वारा उस कुंवारी के गर्भ में एक शरीर आया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने बोला इसका नाम तू यीशु रखना। हालेलुया। इसका नाम तू, सुनाई नहीं दिया, सुना, इसका नाम तू, इसका नाम तू, ये नाम पूरे मानव जाति को बचाएगा। हालेलुया। स्वर्ग में, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे, मनुष्यों के बीच में कोई ऐसा नाम नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे, मनुष्यों के बीच में कोई ऐसा नाम नहीं है
जिस नाम के द्वारा मानव जाति के पापों का प्रायश्चित होता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, बिना मेरे कोई भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा धर्म गुरु नहीं, सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हो। हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक गॉड मैन चला, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सुने आप वचन में लिखा परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक बिछुइया है। कितने बिछुइया हैं? हालेलुया। सिर्फ एक बिछुइया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। नहीं, बिछुइया कौन होता है? कौन होता है बिछुइया? बिछुइया वो होता है जो दोनों पार्टी को जानता है। मैंने देखा शादी में बिछुइया होता है, लड़के की पार्टी को भी जानता है, अरे भाई लड़की की पार्टी को भी जानता है। तो मैंने सोचा प्रभु, मैंने ये संसार में मैंने 2012 साल पहले यीशु मसीह क्या बने? मैन। क्या बने हो? तो यीशु मसीह क्या हो गए? गॉड मैन। हालेलुया। वो गॉड भी है, एक गॉड होने के नाते वो गॉड के स्वरूप, गॉड का स्वभाव, गॉड का कैरेक्टर सब कुछ यीशु मसीह है। हालेलुया। और लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य बना, बाद में लिखा है फिलिपियंस में, उसने अपने क्या है हिंदी में क्या कहते हैं, कहाँ कहते हैं वो उसने अपने गॉडली फॉर्म को, परमेश्वर का जो रूप, परमेश्वर का जो स्वरूप वाला फॉर्म था, उसने उसे स्वर्ग में छोड़ दिया। हालेलुया। और उसने क्या कर लिया? उसने एक मनुष्य का रूप धारण कर वो इस पृथ्वी के ऊपर आ गया। समझ गए तो बोला हालेलुया। यीशु मसीह ही गॉड है, यीशु मसीह ही मैन है, इसलिए गॉड मैन ही मेरा और आपका बिछुइया बन सकता है, जो दोनों पार्टी को जानता है। हालेलुया। अब जब स्वर्गदूत ने बोला इसका नाम तू यीशु रखना, ये नाम पूरे मानव जाति को बचाएगा। संसार को, मुझे और आपको परमेश्वर का नाम नहीं पता था। संसार के लोग उसे कहते हैं परमेश्वर को कोई ईश्वर, कोई गॉड, कोई परमेश्वर, है ना, करके पुकारते। पर परमेश्वर का नाम परमेश्वर नहीं है, तो परमेश्वर का नाम ईश्वर नहीं है, परमेश्वर का नाम गॉड नहीं है। सुने आप? तो बोले परमेश्वर का क्या है, गॉड क्या है, ईश्वर क्या है? ये सब एक टाइटल है, जिस टाइटल से हम परमेश्वर को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब देखिए अन्य डेविड जी का बेटा इनको बोलता है डैडी। आप क्या बोलते हैं अपने पिताजी को? ये बोलते हैं पापा। ओहो, तो क्या बोलते हैं भाई? अरे पिताजी को क्या बोलते हो? ये बोलता है बाबा। ओहो, क्या तुम्हारे बाबा का नाम बाबा है? बाबा का नाम बाबा है, पापा का नाम पापा है, डैडी का नाम डैडी है। संसार के जैसे लोग परमेश्वर को टाइटल से पुकारते हैं, संसार के जैसे लोग अपने डैडी को टाइटल से पुकारते हैं, पापा, डैडी, पिताजी, बाबूजी। भाई ये सब उसका नाम नहीं है। उसका नाम क्या है? हालेलुया। हमें नहीं पता था। कोई मनुष्य, बाइबल में लिखा है, इस पृथ्वी से स्वर्ग में नहीं गया उससे मिलने, उसका नाम जानने। कोई जा नहीं सकता। सूरज को जब नंगी आंखों से देख नहीं सकते हो, सूरज को बनाने वाले को क्या देखोगे? तो खुशखबरी क्या है? परमेश्वर एक मनुष्य बना। हालेलुया। भक्ति का भेद गंभीर है। Great is the mystery of godliness. God became a man. हालेलुया। और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है?
हालेलुया। अब यीशु मसीह का एक खास मकसद है। बाद में लिखा, यीशु मसीह ने बोला मैं ही जीवन हूं। यीशु मसीह ने बोला मैं ही मार्ग हूं। भाई यीशु मसीह ही मार्ग क्यों है स्वर्ग राज के? क्योंकि भाइयों बहनों, सिर्फ आत्मिक मृत्यु, सिर्फ पाप एक मनुष्य को परमेश्वर से मिलने से और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकता है। जब तक मनुष्य पाप में और आत्मिक मृत्यु की अवस्था में रहेगा, ना ही वो परमेश्वर के राज्य को देख सकेगा, ना ही वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। यीशु मसीह ने एक धर्मगुरु से बोला, उसका नाम निकोदेमस था, जब तक तू जल से, जब तक तू आत्मा से तेरा जन्म ना होगा, तू परमेश्वर के राज को देखेगा नहीं, तू परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। खुशी की खबरी मेरे और आपके लिए क्या है? 2012 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे और आपके लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जिसने कभी पाप को जाना नहीं, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करा, वो मेरे और आपके लिए पाप बन गया। हालेलुया। बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। सुना? बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। कल भी आपने वचन में क्या लिख पढ़ा? जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी है, ये सुसमाचार है कि आप और मैं पाप में मरेंगे नहीं, पर मेरा और आपका आज हम अपने पापों से प्रायश्चित कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे और आपके पाप की सजा अपने ऊपर लेकर आपके पापों का प्रायश्चित कर दिया है। हालेलुया। अब हर वो इंसान जो यीशु मसीह के वचन को सुनेगा, अपने हृदय से विश्वास करेगा, यीशु मसीह के पास आएगा, वचन में लिखा है वो कभी नाश न होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए नरक नहीं बनाया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला मैं स्वर्ग में जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए एक स्थान बना रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने नहीं बोला मैं नरक में, यीशु मसीह ने बोला मैं स्वर्ग में जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए एक स्थान बना रहा हूं। यीशु मसीह ने बोला जहां मैं होऊंगा वहां मेरा विश्वासी भी रहेगा। हालेलुया। 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 नरक उन लोगों के लिए है जो लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देंगे। दंड की आज्ञा उनके ऊपर है जो यीशु मसीह के वचन का इनकार कर देंगे। तो खुशखबरी क्या है मेरे और आपके लिए? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा। हालेलुया। यीशु कह रहे हैं वो कभी नाश ना होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं हो सकता, ऐसा जीवन जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, ऐसा जीवन जो आपसे और मुझसे कोई चुरा नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, वो मेरे पीछे पीछे चलती है, मैं उसे अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर, और जब आप इस पृथ्वी को छोड़ोगे अनंत जीवन यीशु मसीह ने एक घर बना के रखा हुआ है। खुशखबरी यह है पाप का समाधान हो चुका है, पाप का प्रायश्चित हो चुका है। अब पाप की समस्या नहीं है, पापी की समस्या है। अगर आपके इस इलाके में लक्ष्मी नगर में पानी की समस्या हो और मैं आपके लक्ष्मी नगर में 24 घंटे पाइप बना दूं, बड़े मोटे मोटे पाइप, पानी बह रहा 24 घंटे, क्या पानी के बहने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? आया नहीं है ना? तो प्यास कब बुझेगी? प्यास कब बुझेगी? पीने से। बस समस्या का तो समाधान हो गया है। आज से पानी की तो प्रॉब्लम नहीं है ना लक्ष्मी नगर में। हालेलुया। पानी तो आ गया,
ऐसे ही यीशु मसीह ने आपके पापों का प्रायश्चित कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके पाप क्षमा कर दिए। आपको पाप में जीने की जरूरत नहीं है, आपको पाप में मरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने बोला, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ही आपको अनंत जीवन दे सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही, उसको छोड़कर कोई और प्रभु नहीं है। हम लोग आप ऐसे कैसे कहते हैं? एवं यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे तो कुछ धार्मिक लोगों ने यीशु मसीह को घेर लिया और यीशु मसीह से कहा, हम कैसे मान लें कि आप ही प्रभु हैं? हमें कोई चिन्ह दिखाओ। हालेलुया। हमें कोई चिन्ह दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आप ही प्रभु हैं। यीशु मसीह ने बोला, इस जाति को आदम से लेकर आखिरी मनुष्य तक एक चिन्ह दिया जाएगा। हालेलुया। चिन्ह है, कहता है इस जाति को सिर्फ